हेलो, वेलकम गाइस। चलिए आप सभी को एक नई रीडिंग, और ये रीडिंग है ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं। ठीक है, ये जो आपके पीछे कुछ लोग पड़े हैं वो क्यों पड़े हैं, उसकी एनर्जी, उसका रीज़न हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स के पीछे जो लोग भी पड़े हैं वो क्यों पीछे पड़े हैं गाइस। सॉरी, डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो क्यों पड़े हैं, और जो लोग पीछे पड़े हैं तो क्या वो पॉजिटिव है, निगेटिव है, आपको क्या बहुत हानि पहुंचाएगा, या आपका अच्छा करेगा, या बहुत बुरा करेगा। साथ में ये भी हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लोग पीछे क्यों पड़े हैं, ये आपकी रीडिंग होगी। सॉरी, कैमरा हिल रहा है। तो गाइस, आपके पीछे ये जो लोग भी पड़े हैं, आपको पता होगा कौन है, क्या है, किस तरह। नहीं पता है तो आपको शायद इस वीडियो से ये भी पता चल जाए कि यस, कोई आपके पीछे पड़ा है। अगर आपको फील होता है, शक होता है, या थोड़ा सा कुछ ऐसा लगता है, महसूस होता है, तो इसमें ये क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है, तो ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप में से बहुत लोगों के पीछे कुछ हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स पीछे पड़े हुए हैं। रिलेटिव्स का कंफर्म क्लियर इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पूर्व में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर आपको काफ़ी ऐसा लगता है कि आपके साथ कुछ गलत किया गया है, गलत बोला गया है, गलत हुआ है, इनजस्टिस किया है। शायद आप उन चीज़ों के लिए एक लंबे समय से शायद इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके फेवर में कोई काम, कोई बात होना चाहिए। आपके मन और दिल में चल रहे हैं। यहाँ अगर और क्लियर करना चाहूँगी तो एनर्जी आपकी ऐसी चल रही है कि आप सारी स्थिति परिस्थिति को पलट देंगे। आपने ऐसा सोचा था पहले, ठीक है, तो वो जो आप कर रहे थे, या जो आपने सोचा था, जो आपने एक्शन या रिएक्शन जो कुछ भी दिया हो सामने वाले को, आपके साथ अगर आपको फील हुआ, लगा कि कुछ गलत हुआ है, या गलत किया गया है, या करवाया गया है, यहाँ पर ये तीनों तरह की एनर्जी है। और गाइज, ये चीज़ें हुई हैं, ये आपके साथ किया भी गया है, करवाया भी गया है, और ये होता रहा है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अभी भी इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे शक रहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी एक लंबा समय या कुछ महीने, कुछ साल आपके बीत गए हों। ठीक है, तो आपको लग रहा हो कि अभी भी ऐसा कुछ आपके साथ ना हो जाए। जैसे एनर्जी एक डर की, भय की, चिंता की आपकी रहती है। पर ऐसा नहीं है कि आप अपनी ओर ध्यान नहीं देते हैं, काफ़ी आप अपने आप को बचा कर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर बातें आती है कि ऐसा क्यों हुआ। गाइज, ये चीज़ें जो है ना, आपके पहले जितनी अवेयरनेस आपके अंदर थी, शायद ये बहुत ज़्यादा सोचने, बहुत ज़्यादा अपने आप को बचाने की वजह से हुई थी। रीज़न ये है क्योंकि हम लोग कारण देख रहे हैं कि ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं, तो कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको हर्ट हुआ है, ये कन्फर्म है। कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि आपका बिगड़ गया है या कुछ ख़राब हुआ है। लेकिन गाइज़, यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रोटेक्ट करना, बहुत ज़्यादा अवेयर रहना, बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों के लिए अपने बारे में सोचना, ऐसी चीज़ों को जहाँ आप एक तरफा हो गए थे तब
लोगों ने आपकी ओर उंगलियां उठाई, आपको कंट्रोल किया, आपको सही बातें बताई, आपको रोका या आपके सामने आकर खड़े हो गए। इन चीज़ों में अगर देखा जाए तो आपने हो सकता है कि आपने कंप्रोमाइज़ किया पर आपसे जुड़ा हुआ किसी व्यक्ति ने नहीं किया, ठीक है, या आपको सहयोग नहीं दिया, या आपको गलत रास्ते में ले गए, या आपको भटका दिया कि नहीं ऐसे से ऐसा। आप एक तरफा जैसा होता है कि काफ़ी चीज़ों में इंसान एक तरफा होकर सोचता है, ठीक है। तो ये एक ऐसी बात भी हो सकती है कि एक नहीं कई लोगों की नज़र में जैसे आप आ गए, ये लोग तब से आपके ऊपर, जैसा होता है ना इंसान की एक नज़र रखता है इन चीज़ों को, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी भी वो लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं तो यस गाइस, पड़े हुए हैं। दूसरा ये कि क्या आपके साथ बहुत बुरा करेंगे, नहीं, आपको प्रोटेक्टिव वे पर नज़र रखना। जैसे चीज़ें होती हैं कि अब ऐसा ना आप कुछ करें या कुछ ऐसे कदम ना उठाएं, लेकिन यहाँ एनर्जी आपके अभी भी अपने में फोकस की हुई है, मतलब जैसे आप अपने लिए ही सोच रहे हैं। गाइज यहाँ एक सलाह दी जाएगी, बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि आप एनर्जी के साथ हैं, एनर्जी के साथ है, लेकिन निगेटिव एनर्जी के साथ अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप निगेटिविटी के साथ भी चल रहे हैं और पॉजिटिविटी को भी लेकर चल रहे हैं तो रेशियो अगर इक्वल है तब तो ठीक है, तब तो गाड़ी आपकी ऐसी चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर अगर कहीं पॉजिटिव एनर्जी आपके साथ ज़्यादा हो गई तब तो आप मतलब ये समझ लो कि खोटा सिक्का भी चल पड़ता है, चल जाओगे। मतलब आप अपने आप में ही राजा बने रहोगे और सब आपके नीचे, कहते ना आपके सामने सर झुकाना। लेकिन अगर निगेटिव एनर्जी आपके साथ जो चल रही, कुछ ना कुछ तो चल रही है, कुछ तो है आपके साथ, अगर निगेटिव एनर्जी आपके साथ चल रही है और ये भारी पड़ गई, इसका परसेंट ज़्यादा हो गया, तब तो आपको डूबने से कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। यहाँ पे डूबने का मतलब ये है कि आप अपने हाथों से या अपने डिसीजन से, अपने निर्णय से, अपने डर से, अपने भय से, अपने शक से ही मारे जाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं जो आपके अपने हैं, आसपास के लोग जो दिख रहे हैं वो आपको, कहते हैं ना, किसी भी तरह का हार्म ऐसा नहीं पहुंचा सकते या कुछ इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई खतरा आए। तो ये जो चीज़ें हैं वो जस्टिस वाली हैं, ये लोग आपके पीछे पड़े। अब आप समझ गए होंगे कि हो सकता है कि आपने अपने लिए, खुद के लिए कोई डिसीज़न लिए हैं, खुद के लिए कोई काम किया है। जैसे होता है ना कि आगे पीछे चोर छिपी का खेल खेलते हैं ना, पकड़ने वाला, बच्चे होते हैं ना खेलते हैं, तो चोर पुलिस का खेल खेलते हैं ना, तो वही है, ये वही चल रहा है और आपके साथ तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। तू डाल डाल तो मैं पात पात, अब तू आगे भाग मैं पीछा करूँगा, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब आता है उन लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें स्टोरीज़ बहुत सारी है गाइस, तो किस किस को मैं क्लियर करूँगी इन सारी चीज़ों को, एनर्जी को, अगर एक एक चीज़ को नहीं कर सकती हूँ, लेकिन हाँ आपको हल्के से बताया है कि हाँ इस तरीके का कुछ, कहते हैं ना, आंख बंद करना और खोलना, तो वही चीज़ है। जो हमको अच्छा नहीं लग रहा तो हम उधर आंख बंद कर लेते हैं और जो अच्छा लगता है तो हम आंख खोल कर देखते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, ऐसी एनर्जी में आप चल रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं, सालों से चल रही। इवन यहाँ पर मुझे दिख रहा है 10 साल हो गया, किसी किसी को हो सकता है 11 साल हो गया हो, 21 साल हो गया हो, किसी के लिए कुछ महीने, कुछ दिन से ऐसा बहुत ज़्यादा चल रहा है आपके साथ। यस, दिन महीने में सप्ताह भी आ जाता कि कुछ सप्ताह हो सकता है। यस, चीज़ों को देख लीजिए, आप समझ लीजिए, क्योंकि एनर्जी तो यहाँ पर सबकी ऐसी बैठी हुई है, ठीक है। तो ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं गाइज? इसीलिए पड़े हैं। तो बहुत बार होता है कि जब हम निगेटिविटी के अंदर आ जाते हैं या ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जहाँ हम पॉजिटिव तो है पर हमको एक हैमर मारा जाता है बार 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 बार, निगेटिव लोग या निगेटिव डिसीज़न या निगेटिव पर्सन जिसके आसपास आप हैं या ऐसे लोगों के, वो आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत नहीं, बहुत बुरी तरीके से हिला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि हम और आप समझ नहीं पाते हैं कि यार कहाँ सही कहाँ गलत, ठीक है। तो मेरा तो
यहाँ चलिए गाइडेंस बात दूंगी, पर्सनल नहीं ओपिनियन देना चाहिए। जो आपके कार्ड्स बोलेंगे, जो आपकी एनर्जी बोलेगी, वही गाइडेंस दूंगी बाद में। चल अब आप यहाँ आ जाता है कि आप में से बहुत लोग ये ऐसे हो सकते हैं कि लाइफ में कोई बड़ी ऐसी घटना दुर्घटना हुई है जिसको आप झेल नहीं पाए, या जिसको आप झेल रहे हो और उस कष्ट से अभी भी बाहर नहीं निकले, उन यादों से, उन बातों से, उन ख्यालों से, ऐसी चीज़ों से, ऐसे रिश्तों से, ऐसी स्थिति परिस्थिति से, ऐसी दुर्गति को अगर आप याद करते हो तो आपको डर और भय बैठता है, या कुछ अजीब सा लगता है। ये कन्फर्म ये चीज़ें हुई हैं। और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग किसी दूसरी जगह में हो, बहुत दूर हो, और आपके साथ वहाँ ये चीज़ें हुई हो। मतलब आपके जीवन में ऐसी कोई बड़ा कष्ट, किसी दूसरे स्टेट, दूसरी सिटी, दूसरे, मतलब आप अपने घर से भी दूर हैं, ये भी चीज़ें दिख रही, दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, वहाँ पर आपके साथ कुछ ऐसी बड़ी घटना दुर्घटना, कुछ ऐसी जीवन को कहते हैं ना कि जैसे बहुत स्ट्रगल, बहुत चीज़ों को फेस किया हो, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसको लेकर आप काफ़ी अभी भी टेंशन एंजाइटी में हैं, रात में नींद नहीं आती है, परेशानियां होती हैं, उठ बैठते हैं। और कुछ लोगों के लिए अगर बोला जाए तो डर सबसे ज़्यादा बैठा हुआ है। आपको अंदर से ये चीज़ें, कॉन्फिडेंस आपका शायद ख़त्म हो रहा है या हुआ है। जिनके साथ ये चीज़ें हो चुकी है तो उनके लिए बता रही कि कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया था, और जिनका अभी चल रहा है तो ख़त्म हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, शंका, डर, भय, बहुत सारा डाउट्स हैं जो आपको ऐसे लगते हैं कि पता नहीं क्या सच है क्या गलत है। तो आपको डाउट किसी भी तरह के जो है अंदर से ऐसा होता है ना, डर वाला भय, तो वो जो आपको डर पैदा करता है ना, आप उसको बिल्कुल ख़त्म कीजिए एकदम अपने अंदर। क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी लाइफ में स्ट्रेस दिख रहा है, और मुझे बहुत से लोग यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे डिप्रेशन में चले गए थे आप, या डिप्रेशन में अभी जा रहे हैं। तो उन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। डिप्रेशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ जो होता है ना, वो आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को ना ख़त्म करता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर इसी वक्त गाइडेंस दे दूँगी कि आपको जो सलाह दी जाती है हमेशा, कि सफ़ेद लाइट में अपने आप को घिरा हुआ देखना। किस भगवान को मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, जहाँ जैसे भी हो, जहाँ भी बैठते हो, जिस वक्त भी 24 घंटे अपने आप को एहसास करना, फील करना है कि सफ़ेद लाइट है, सफ़ेद ऊर्जा है, आपकी बॉडी का ऑरा सफ़ेद है, बिल्कुल वाइट ब्राइट, एकदम चमकदार। और आपके आसपास भी जो लोग आते हैं वो भी सफ़ेद हो जाते हैं। ये आपको फील करते हुए, पानी पी रहे हैं तो भी फील कीजिए अपने आप को, एहसास की पानी पीते समय भी पानी को देखिए कि पवित्र पानी है। अपनी सोच को डालो, उसमें थॉट डालो, अपने पानी को एक सेकंड देखो और सोचो कि ये पवित्र ऊर्जा से भर गया है। बोलो, मन में बोलो। खाना खा रहे हो, पवित्र ऊर्जा से भर गया है। जिस ईश्वर को, जिस शक्ति को मानते हो उसका नाम लो मन में। ज़रूरी नहीं है कि आप चिल्ला कर बोले कुछ। इस तरीके से जब आप उठते बैठते, सोते जागते, सोते समय भी आपको फील करना और उनसे बोलना है कि मुझे अच्छी गहरी नींद आ जाए, कोई डर और भय ना आए। अगर आपको कोई चिंता होती तो उनसे प्रार्थना करें सोते समय कि मुझे चिंता ना हो, हे गॉड, मुझे किसी भी तरह का डर और भय ना हो, गलत सपने ना आए, चिंता ना हो, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है, मैं बहुत खुश हूँ, कहते हुए उनको याद करते हुए सफ़ेद ऊर्जा से घिरा हुआ देख करके, और उनसे बोलो कि मुझे गहरी नींद दो। ठीक है, अच्छे से आराम से इस तरीके से जब आप करोगे तो ये आपकी एक दिन ये प्रैक्टिस आपकी आदत, हैबिट बन जाएगी। और ये जब भी करोगे ना तो आपको तुरंत फील होगा, तुरंत फील होगा कि यस, आप जैसा सोच रहे थे वो कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, आया था तो वो चला जा रहा है, आता है चला जाता है, फिर एक टाइम आएगा कि वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि एनर्जी आप अपनी बढ़ा रहे हो। कैसी एनर्जी बढ़ा रहे हो? उस परम पिता परमेश्वर से अपनी एनर्जी को ले रहे हो। आप उनसे प्रार्थना कर रहे हो, फील कर रहे हो कि वो आपके ऊपर हाथ रखे हुए हैं या अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, सफ़ेद लाइट और ऊर्जा भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी के लिए गाइडेंस है। आपको जो भी है, जितने लोग भी हैं, इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे, एक सेकंड में आपको फील हो जाएगा। जिसकी एनर्जी बहुत लो है उसको 5 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, किसी को आधे घंटे में, बट आप
अपनी एनर्जी को चलते फिरते उठते बैठते खुद अप कर सकते हो, इतना बढ़ा सकते हो, इतने पावरफुल एनर्जी बन सकती हो आप कि आपको कोई हरा ही नहीं सकता। आपके पास कोई निगेटिव एनर्जी आ ही नहीं सकती है, आपके को गलत नज़र से कोई देख ही नहीं सकता। और जिसने भी देखा, जिसने भी गलत किया है, वो सारी चीज़ें जो दुख दर्द कष्ट आप भय शंका डाउट्स अपने साथ ले करके चल रहे हो ना, वो चीज़ें धीरे धीरे भूल जाओगे, निकल जाओगे उन चीज़ों से, और आपके काम बनने लगेंगे और आपकी सोच अच्छी हो जाएगी। आप खुद, आपके दिमाग में ऐसे डिसीजंस, ऐसी बातें, ऐसे मैटर्स आएंगे कि आप उस पर वर्क करने लगोगे। जब एनर्जी अच्छी होती है तो रास्ते खुलते हैं। ठीक है, एनर्जी से ही हमारा बॉडी बना है। जब उसकी फोकस आप राइट डायरेक्शन में दोगे, लाइट की ओर ले जाओगे, ठीक है, तो फिर आपको कैसे कोई नेगेटिव एनर्जी भेज सकता है, या नेगेटिव थॉट्स आपके पास कैसे आ सकते? नहीं आ सकते, कोई अटैक नहीं कर सकता। तो अब आ जाता है यहाँ कि ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं गाइस। यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, और इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं आप, जैसा होता है किसी से सलाह मांग रहे हैं, दे रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति या ईश्वर से कुछ पूछते हैं, या अपने मन से पूछते हैं, अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं कि ऐसा क्यों, इस तरीके से मेरे साथ क्यों हुआ, या क्यों किया गया है, क्यों इन स्थितियों में मैं फंसा हूँ या फंसी हूँ, ऐसा क्या हुआ है, ऐसा हमने क्या पाप कर्म किया। तो गाइज यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने यस आपकी लाइफ में बर्बादियाँ की है, टांग खींचा, अभी भी हो सकता है आप इन चीज़ों से जो झेल चुका है तो वो पता है उनको कि कुछ लोगों के द्वारा किया गया था। बट ये और भी चीज़ें हैं कि ये कम से कम यहाँ पर ये 2 लोग तो आपकी लाइफ में ऐसे हो सकते हैं जिनकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ये घटना, दुर्घटना या कुछ ऐसी चीज़ें दिल और मन आत्मा को दुखा देने वाली, शरीर को कष्ट देने पहुँचाने वाली, हिला देने वाली आपके जीवन को ऐसी कोई बात हुई है। ठीक है, तो आप कुछ ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं, पता करते हैं, या अपने आप से प्रश्न करते हैं, लेकिन सर्च भी करते हैं, देखते भी हैं। बहुत ज़्यादा आपका उठा पटक दिमाग में चलता है, बहुत सोचते हैं, ऐसा भी लगता है कि आप अपने खुद ही प्रश्नों को उत्तर खुद ही देते हैं। और फिर जब नहीं मिलता है तो कहीं और सर्च करते हैं, कि कहीं और जानने की कोशिश करते हैं, पर ये चलता आपके दिमाग में ही। आप किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से बोल बताकर कहने में विश्वास नहीं रखते हैं। यहाँ कहते हैं ना, बहुत साइलेंट एनर्जी है पर फास्ट एनर्जी है। साइलेंटली कोई वर्क करता है तो उसमें आवाज़ तो नहीं होती है, लेकिन उसकी काम करने की जो उठा पटक रहती है ना, उसका जो आवाज़ होती है ना, वो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके कॉन्शियस माइंड में का बहुत ज़्यादा आपको कहते हैं कि हिला देती है, परेशान करती है। इधर उधर भागते हो आप, भागे भी हो, बहुत दौड़े हो, ऐसा लगता है फाइट कर रहे हो, लेकिन फाइट करना ही काफ़ी नहीं होता है। चीज़ें ऐसी होती हैं जब कोई पीछा ही ना छोड़ रहा हो, कुछ लोग पीछे ही पड़ जाए बेवजह, बिना वजह, या कुछ ऐसी बातें हो जाएं जिनकी वजह से कुछ गलत हो जाए, आपकी ज़िंदगी हिल जाए, तो भी बहुत अपने आप में परेशानी है। यस, आप इन चीज़ों से निकलेंगे बाहर, लेकिन ये लोग पड़े ही इसीलिए हैं कि जो चीज़ें आपकी लाइफ में थी वो उनको नहीं चाहिए थी, या बोला जाए कि उनको आपको ही डिस्टर्ब करना था, आपकी ज़िंदगी को ही हिलाना था, आपको, आपसे जुड़े हुए लोगों के लाइफ में भी कुछ ना कुछ खुशियाँ कमियाँ इनको देखनी थी, मतलब खुशियाँ कम करनी थी, कमियाँ लानी थी। जहाँ जहाँ आप जुड़े थे या जिस तरीके से आपने कुछ किया है तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो सकता था। हो सकता था आप मैन यहाँ पर एक मुख्य व्यक्ति हो सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आने वाले लोग भी कई बार होता है, चाहे वो आप अपने घर के मुखिया हो, चाहे आप अपने एकमात्र फैमिली को चलाने वाले हो, या अपने घर को चलाने वाले हो, मतलब अपनी सोसाइटी को चलाने वाले हो, या 4 लोगों से घिरे हुए हो, 4 लोग आपको बहुत मानते हैं, 1000 लोग आपको बहुत मानते हैं, लेकिन आपके ऊपर सबकी नज़र है। आप ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिंगल पेरेंट्स भी दिख रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में,
ठीक है। और वो लोग जो पड़े हुए थे उन्होंने बिगाड़ तो दिया, लेकिन आपकी एक लाइफ की नई शुरुआत, नई ज़िंदगी आपने शुरू की है। जिनकी नहीं हुई है तो यकीन मानो नई शुरुआत होगी और अच्छी होगी। ईश्वर आपको थाम कर रखा हुआ है, बस उनका गाइडेंस है जो उसको फॉलो करना है आपको। अगर आप सही रास्ते में चलोगे, लाइट में चलोगे, ईश्वर की ऊर्जा को लेकर के चलोगे ना, तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप यहाँ देखिए, परीक्षा का टाइम एक ऐसा होता है कि किसी चीज़ से जब गुजरते हैं ना, तो दो चीज़ें आती हैं। एक आती है बहुत बेजार सी चीज़ दिखेगी आपको, और एक बहुत चमकती हुई चीज़ दिखेगी। लेकिन दुखी इंसान उस वक्त वहीं पे हो जाता है, या जो पाने वाला इंसान होता है जिसको बहुत ज़रूरत होती है, वो सबसे पहले चमकने वाली चीज़ की ओर जाता है। समझ रहे? मेरे ये समझाने का इनडायरेक्ट वे पर वो है कि आपके साथ जो हुआ है पहला आप समझ सकते हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं कि लाइफ बर्बाद हुई है किसी और की वजह से, ठीक है। आपको चमकती हुई चीज़ के पास अब नहीं जाना है, ठीक है। आप देखो, समझो, गुण देखो, क्वालिटीज़ देखो, आप सामने वाले की एनर्जी को देखो। हर किसी का एक वो होता है देखने, सुनने, समझने, जांचने, परखने का। ज़रूरी नहीं है कि आपसे कोई बहुत अच्छा जो दिखावा कर रहा है वो सब कुछ अच्छा हो। थोड़ा सा टाइम दो, स्पेस दो, चीज़ों को अपने लिए रखो, कुछ वक्त अपने लिए दो, फिर उसके बाद डिसीज़न लो, ठीक है। ये चीज़ें आपके सामने फिर से होंगी। एक लुभावना पल, समय, लोग, परिस्थिति, चीज़ें आपके सामने ऐसे आएगी कि आपको लालच आएगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा ये गाइडेंस है आपके लिए। अच्छा, आप में से ये लोग पीछे पड़े हुए हैं तो इनके पीछे पड़ने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने रास्ते से आगे निकल जाओगे, आपकी लाइफ बेटर होगी, ठीक है। तो वो लोगों को करने दीजिए, जो पड़े हैं पड़े रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका क्या बुरा कर सकते? नहीं कर सकते। जो होना था वो हो चुका ना, कितना इससे बुरा और क्या करेगा इंसान? इससे बुरा और परिस्थितियां आपकी कितनी बिगाड़ेगा, चाहे नीचे वाला हो चाहे ऊपर वाला हो। ऊपर वाला तो ये है कि बिगाड़ता है तो बना के भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन जो नीचे वाले हैं वो आपको देते नहीं हैं। इसलिए रास्ता तो ऊपर वाले का ही पकड़ के चलो तो सब कुछ काम हो जाएगा। अब आ जाता है यहाँ पर आप में से ऐसे लोग भी हैं जो आपके पीछे, कुछ लोग ऐसे पड़े हैं कि आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों आपके पास काफ़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी या पावर है, रुपया है, पैसा है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छी ज़िंदगी है, अच्छा खाना है, अच्छा पहनना है। और ये शायद आपने अपनी मेहनत से किया, आपने बहुत दिक्कतों को उठा करके ये पाया है, लेकिन इसके पीछे की कहानी कोई नहीं सुनना चाहता। वो आज जो दिख रहा है ना चमक आपकी लाइफ में, आपके परिवार में, आपके आपसे जुड़े हुए फैमिली मेम्बर्स में, वो उनको खलती है, उनको बर्दाश्त नहीं होती है। यहाँ पर होल फैमिली अगर देखा जाए तो आप उसके खास मुखिया हो सकते हैं, जिन्होंने एकमात्र ऐसी चीज़ों को, घर को, लोगों को संभाल के रखा हो, एक कुनबे को, एक सोसाइटी को। आप हो सकता है सोसाइटी के, बहुत बड़ी सोसाइटी के कुछ अच्छे करता धरता हो जो सबकी नज़रों में चढ़े हों, फैमिली के बहुत बड़े करता धरता हो जो फैमिली को संभालो, फैमिली के एक एक मेंबर्स के लिए कुछ अच्छा किया हो, उनका जीवन संवारा हो। कुछ ऐसा भी यहाँ पर दिखता है कि वो चीज़ कि आपने अपने जगह में, मतलब जहाँ आप रहते थे वहाँ से दूर हटकर जाकर अपने सेक्रीफाइस करना, मतलब अपने आप में कमी करना, अपनी चीज़ों को खो देना, अपनी चीज़ों में बलिदान देना, है ना। और इसलिए किया कि अगर आपने कर लिया तो आपके पीछे कई लोगों का हित हो सकता है। बहुत से लोगों का आपने हित देखा, बहुत सी ज़िंदगी के सपने देखे, बहुत कहते हैं कि एक स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिश की आपने, अपना भी और लोगों का साथ में। तो ये जो चीज़ें होती है वो किसी को बर्दाश्त नहीं होती है गाइस। अब उसके पीछे आपका बहुत यहाँ पर मेहनत दिख रहा है, दुख दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने आप को दिन रात उसी में खपा दिया हो, बेइज्जती भी सहन की, लोगों का बातों को, शब्दों को भी सुना हो, अपमान भी सहन किया हो, कुछ कटु शब्द भी सुने हो, बदनामी भी सहन की हो। बहुत चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ। यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे इंसान होता है कि एक रिश्ते के लिए आगे भाग रहा है, दिख रहा है मुझे कि भाग रहा है और उसको धोखा मिल रहा है, 1 से 2 से 3 से, कई चीज़ों से उसके साथ है, इस तरीके से हुआ। आप अपने काम के लिए, अपने रोज़गार के लिए, अपनी चीज़ों के लिए आप आगे बढ़े हो तो बहुत सी जगह आपको ऐसा नाकामियाँ मिली हो, नाकामी पर नाकामी, और उसी नाकामी से, एक्सपीरियंस से आपने अपने आप को खड़ा कर लिया। तो आपकी
फील्ड में या आप जिस स्थिति परिस्थिति में जहाँ से आपको नाकामियाँ मिली है चीज़ों को, एक इंसान के लिए बहुत मामूली नहीं होता है किसी की बेइज्जती सहन करना, किसी के कटु शब्द सुनना। हर इंसान का अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक मान सम्मान होता है, लेकिन इंसान क्यों सहन करता है? कहीं तो उसकी मजबूरी होती है, कहीं तो उसको लेकर चलना पड़ता है लोगों को। कहीं ऐसा हो जाता है कि 4 लोगों के सामने ना चाहते हुए भी शांत रहना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि इतनी बड़ी मजबूरी हो जाती है कि इंसान चुप बैठा रहता है, क्योंकि वक्त उसके साथ नहीं है, लोग उसके साथ नहीं है, परिस्थिति उसके साथ नहीं है, ऊपर वाला उसके साथ नहीं है। उसको ऐसा फील होता है तो वो सोचता है कि जाने दो, अभी जो है मेरे भाग्य में, मेरे कर्म में, तो वो काटूंगी, ठीक है। पर यहीं से आपको बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस मिले और यहीं से आप खड़े हुए हैं। एक कहते हैं ना, और आप केवल अपने लिए नहीं खड़े हुए, आपने पीछे लोगों को संभालने के लिए खड़ा हुआ। बहुत बड़े बड़े आपने सेक्रीफाइस किए होंगे, ये नहीं दिखता है लोगों को, ये नहीं समझ में आता है क्या करें। ये तो आप सुन रहे हो तो आप समझोगे कि हाँ, ये फील कर पाते हैं। कभी कभी ऐसी एनर्जी आती है कि मतलब आपको क्या बताएं, ये जो चीज़ें होती हैं ना, बहुत टूट के बिखर जाती है। ये इंसान ये सिर्फ खड़ा रहता है दिखाने के लिए, क्योंकि इसकी मजबूरी होती है, बैठ नहीं सकता। समझ रहे हो? एक बाहरी आवरण दिखाने के लिए खड़े रहना मजबूरी हो जाती है। ये जमाने की इतनी लातें बातें, अपमान, इतना दुख, इतना दर्द सहन करता है सिर्फ इसलिए कि उसका फोकस उसकी लाइफ में, उसका कुछ एम कुछ और है। चाहे वो 2 टाइम की रोटी जुटाना हो, चाहे वो किसी रिश्ते को निभाना हो, चाहे वो किसी लोगों के ग्रुप के लिए कुछ हित और भला करना हो, चाहे वो अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी बातों के लिए वो एक के बाद इस तरीके के लोगों को फेस करता जाता है कि इसलिए कि आज नहीं तो कल तो मेरा टाइम आएगा, किसी भी तरीके से खड़ा हो जाऊं बस। क्योंकि टूट कर वो गिरेगा, उसको पता है टूट कर वो गिरेगा तो पहले ही इन स्थितियों को उसने फेस कर लिया। तो ये लोग आपके पीछे जो पड़े हुए थे, इसलिए घबराना नहीं। जो आप बने हो वो कोई नहीं बन सकता, और जो आपने लोगों को बनाया है वो कोई और नहीं बना सकता। ये हकीकत है ज़िंदगी की, याद रखना। क्योंकि आपने जितना किया है, जिनके लिए किया है, ना माने ना बोलें कोई बात नहीं, लेकिन यकीन रखना ऊपर वाले की नज़र है और वो आपके लिए। इंसान जब रहता है तब उसकी शायद इतनी केयर नहीं होती है। जब कहते हैं, जब व्यक्ति शांत हो या अपने आप में अकेला बैठा हो, या उसको दुख दर्द हो, या फिर वो बात करना बंद कर दे, बोलना बताना बंद कर दे, तो यकीन मानो फिर लोगों को कष्ट होता है कि यार इसने, अच्छाई याद आती है, लेट आती है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं वो उस चीज़ को लेकर चलते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपको आत्मा से दिल से मानते हैं, आपके लिए ब्लेसिंग्स भेजते हैं। लेकिन जो नहीं मानता ना, आज नहीं तो कल वो आपके लिए खड़े रहेंगे, आपसे प्यार करते हैं, आपको मानते हैं, क्योंकि आपकी चीज़ें जो है ना वो किसी और के पास नहीं है। अब आता है कि ये लोग पीछे क्यों पड़े हैं। आपके पीछे ऐसे लोग हो सकता है कि जब रास्ते में आगे बढ़ रहे थे, इस तरह के हर जगह हर तरह के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपको रास्ते के लोगों ने, बाहर के लोगों ने, अंदर के लोगों ने, रिलेटिव्स ने, सोसाइटी के लोगों ने आपको बहुत कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की है। दोस्तों के बीच में भी कुछ ऐसी बातें होगी जब आप डिस्टर्ब हुए होंगे। तो कोई नहीं, इन चीज़ों को ले आपके पास जो है वो अभी उनको समझ में आता है कि यस, इस व्यक्ति ने ज़िंदगी में का सब कुछ पा लिया, सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, बढ़िया है, खुशी होती है। तो ये हमारे पास जब चीज़ें आती हैं तो हम कहीं ना कहीं तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ऊपर वाले से जुड़ जाते हैं, प्रार्थनाएं करने लगते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। अब आ जाता है कि ये लोग पीछे क्यों पड़े, कहीं इनकी लाइफ में कोई कमियां हैं गाइस। मानो ना मानो, जो लोग पीछे पड़े थे, देखिए जो आपके अपने थे, अच्छे लोग थे,
वहाँ कहीं ऐसा हो सकता है कि आप उनको ना समझें, वो आपको ना समझें। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो ज़बरदस्ती आपका हाथ धो के नहा धो के पीछे पड़ जाते बिना किसी रीज़न के, तो ये उनकी लाइफ की कमज़ोरी है। आपको मैं बता दूँ, उनके पास वो खुद खाली बैठे हुए, ये फटे कपड़े पहने हुए हैं, उन्होंने ओढ़े हुए हैं, ठीक है, और ये दिखावा कर रहे हो, ये देखो ये इंसान है जो इनको दे रहा है। ये ऊपर वाले से भी झूठ बोलकर, झूठे वादे करके, झूठा रोना करके ये मांगते हैं, और ऊपर वाले से मांगते हैं तो नीचे वाले की क्या वो है, नीचे वाले के साथ भी। और जब इनके पास पावर शक्ति आती है तो ये आप देखिए इस तरीके की एनर्जी पर ये लोग चलने लगते हैं। कहीं ना कहीं तो बहुत ज़्यादा आपको कष्ट हुआ है, परेशानी हुई है। अब इनका पीछे पड़ना आपको इतना दुख और कष्ट नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकता है, आप में से बहुत लोग के पीछे ऐसे लोग भी पड़े होंगे कि आप बहुत पॉजिटिव हैं गाइस, आप इग्नोर कर देते हैं निगेटिविटी को। निगेटिविटी के साथ भी आप रहते हो, वर्क करते हो, उनको सुनते हो, सहन करते हो। ऐसी स्थिति परिस्थिति जो आपके नकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है, आप उस वातावरण में भी काम करते हो, रहते हो, सहन करते हो। आपको पता है कि ये निगेटिव है, फिर भी आप क्या होता है, एक इंसान होता है ना, जैसे एक निर्मल धारा की तरह बहता जाता है, पवित्र ऊर्जा देता जाता देता जाता देता, थकते नहीं हो आप। क्यों? क्योंकि आप कहीं इन चीज़ों को लेकर चलते हो कि नेचर के साथ या फिर प्रकृति के साथ आप फाइट नहीं कर सकते, आप बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हो। लोगों की आत्मा को शीतलता देना या उसकी अड़चनों को, परेशानियों को, दुख दर्द को सुन भी लेते होंगे या उसको कम करने की कोशिश करते होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, वो पसंद नहीं आती है लोगों को। अब क्यों नहीं पसंद आती है? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, आप उनको ज़्यादा सुनते हैं, आप उनकी लाइफ में अवसर या मौके लाकर खड़ा करते हैं, आप उनको ज़्यादा, हद से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, रिश्ता निभाते हैं। कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो कि उनके पास ऐसा नहीं है कि ये लोग जो पीछे पड़े उनके पास कोई कमी है, कोई कमी नहीं है। लेकिन गाइज यहाँ एक तरफा बोला जाए कि यस, बहुत सी चीज़ों को उन्होंने आपसे जोड़ करके, मतलब जैसे आपकी पॉजिटिविटी है तो आप दूसरों को पॉजिटिव एनर्जी क्यों देते हो? वो चाहते इस चीज़ को कट करो, इनको भगाओ, इनको निगेटिव कर दो आप, या इनकी हेल्प मत करो, या इनकी सोच को आप बदल दो। मतलब ये लोग जो पीछे पड़े हैं वो आपके, वो इसी वजह से कि उनका अधिकार आप पर होना चाहिए, किसी और का नहीं, ठीक है। अगर आप किसी को कर रहे हो तो निगेटिव वे पर, तो ये जो पॉजिटिविटी है आपकी ने, ये बहुत भयंकर बड़े रूप में वर्क कर रही है। एक नहीं, कई लोगों को आपने बहुत कुछ दिया है। एकदम कहते हैं ना, ठहराव, शांति, खुशी, अपनापन, बहुत बहुत हील करते हो। जैसे आप ना हील करते हो, सामने नहीं आते हो बट अपनी हीलिंग एनर्जी भेजते रहते हो। पता नहीं ऐसा है कुछ, ये आप ऐसा सोचते हैं, उनको इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, फिर उसको अपनी हीलिंग भेजते हैं, हील करते रहते हो कि नहीं नहीं ऐसा हो जाए। कुछ अफर्मेशंस भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लाइफ में उनकी कोई ना कोई कमियाँ हैं जो, जिस चीज़ को वो लोग पसंद नहीं करते हैं, बट आप जो देते हो ना, वो आपको आपके एंसेस्टर्स का आशीर्वाद साथ में, लोगों की ज़िंदगी में जो भी ब्लेसिंग्स, जैसे होता है ना, दुआएं निकलती हैं, चाहे वो सुखी रहे या खुश रहे, दुख रहे। अगर वो दुखी है ना तो भी वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, खुश है तो भी आपके लिए अच्छा सोचेगा, आप उसको गाली दोगे तो भी वो आपके लिए अच्छा सोचेगा, क्योंकि आपने जो किया है ना, जो आप करते हो वो नहीं भूल पाता है लोग, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी रखते हैं। तो ये लोग आपके पीछे क्यों पड़े हैं गाइज? वही चीज़ है कि आप इनको लोगों को पीछे पड़ने दीजिए। और सभी के लिए यही गाइडेंस है कि इन चीज़ों को पीछे पड़ने से इनको कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, आप में से मैंने रिश्तों की जैसे बात की थी, तो कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जो आप नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपकी एनर्जी अच्छी है, अगर आपने ऊपर वाले को पकड़ लिया ना, तो स्टोरी आपकी उलट हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। मतलब पॉजिटिव वे पर आपको रास्ता मिल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। कंफर्म है आपकी आंखें खुलने वाली है, ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ये मैसेज अभी आया मुझे, ठीक है। कुछ ही दिन में पॉजिटिव एनर्जी अच्छी, अगर आपने अपनी एनर्जी को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट किया हो
तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें ही होंगी। और जैसे कुछ चीज़ है जो आप नहीं बताना चाहते हो, कोई बात नहीं, ना बताएं। वो आपकी जब आंखें खुलेंगी तो खुद ब खुद आप अपना रास्ता चेंज कर दोगे। तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।